नमो हरियंतानं नमः सिद्धानं नमो हरिय नमो वज्रायणं नमो लोहे सर्वसार एसुवंच नमोकारो सर्वभावपणसं मंगलानं च सर्वेसिं परमं वै मंगलम् जय जगजीव जोनि वियानो जगगुरु जगानंदं जगन्नाथ जगवंतो जय जगत्प्रियामहो वयम् जय सुयाण बबो तेथयराणं पश्चिमो जय जय गुरुलोगाणं जय महत्वा महावीर वंदे मायसं महाभागं महावीरं महामुनि अमर नरराय मह्यं चरमतिशयरमिमसते सर्वारिष्टप्रणशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धे निधान श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धर्म लाभ बहुत बहुत आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। खंडरवाद की इस 157वीं कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पूर्व कक्षा के विषय में हमने ये चीज देखी कि कर्म के संबंध में ही चर्चा चल रही है और कर्म के संबंध में हम गोत्र कर्म और नाम कर्म के आधार से ही देख रहे थे कि गोत्र कर्म में जो दो भेद है, नीच गोत्र और उच्च गोत्र, ये दो गोत्र के भेद बताए थे। साथ में नाम कर्म के तो 103 भेद हमने देखे ही थे। फिर 84 लाख योनि की भी चर्चा की गई थी और 13 प्रकार की जो पर्याय बताई गई है, उन्हीं पर्यायों में जीव क्या करता है, अपनी पर्याय धारण करता है। ये चीज पूर्व कक्षा में हमने देखी थी और इसी संदर्भ में ये चीज देखी कि कर्म के कारण से ही जीव अपनी क्या करता है, जो जिस नाम कर्म की अथवा जिस नाम कर्म की उसने गति बांधी हुई है, पर्याय बांधी हुई है, वह अन्य गति में जब भी जाएगा, शरीर धारण करेगा, वह उसी रूप में ही शरीर धारण करेगा। ऐसा नहीं कि वह चेंज कर सकता है। ये चीज पूर्व कक्षा में हमने विशेष रूप से जानी थी। आगे कक्षा के लिए महाराज साहब से निवेदन करते हैं। अग्निभूति गौतम का जो मुख्य विषय है, कर्म है कि नहीं है। ईश्वर की सर्वव्यापकता मानने के कारण और ईश्वर का ही कर्तृत्व भाव मानने के कारण अब कर्म की सत्ता बचती ही नहीं है साहब। ये उनका मुख्य तर्क है, क्योंकि वैदिक ब्राह्मण है, वेदों को पढ़े हुए हैं और वेदों का जो मुख्य लक्ष्य है ये बता दिया उन्होंने। अब क्या करेंगे? अब ऐसी स्थिति के अंदर अब ये ईश्वर को, मतलब दो बात समझिए, ईश्वर को मानना, ईश्वर को कर्ता मानना, ईश्वर को ही व्यापक रूप मानना, ये बातें इतने बड़े पैमाने पर उन्होंने कर ली। अब ईश्वर ही करता है। किसका करता है भाई? ईश्वर स्वयं का कर्ता नहीं है, ईश्वर सृष्टि का करता है। अब सृष्टि की बात आई तो खाली भौगोलिक रचना ही ईश्वर करता है कि समग्र जीवों के सुख दुख का करता ईश्वर है? हाँ जी, आपको थोड़ी सी बात पहले भी मालूम हो तो मैंने आपको बताया था कि जब ईश्वर के सिवाय कुछ है ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं है, और फिर ये बोलते हैं कि ईश्वर सृष्टि का करता है, ये क्या आपको परस्पर विरुद्ध वाक्य नहीं लग रहे? क्यों इतनी छोटी सी अक्कल हमारी क्यों नहीं चल सकती है? अद्वैत, अद्वैतवाद, दो नॉन नॉन अ मतलब नॉन ड्युअलिज्म। अब नॉन ड्युअलिज्म का सिद्धांत उन्होंने स्वीकारा। यदि ईश्वर है तो दूसरा कहीं नहीं है, और दूसरा नहीं है, दूसरा है तो ईश्वर नहीं है सब। तो ये लोग क्या करते हैं कि भाई इन्होंने
दूसरे सब पदार्थ के अस्तित्व का निषेध कर लो, ईश्वर का अस्तित्व का निषेध नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? कर्ता हर्ता वही है ना। ईश्वर के किए बिना तो सृष्टि का सर्जन ही नहीं हो सकता है। अरे जब ईश्वर को मानकर इस विश्व को कर्ता मानते हो, सृष्टि मानते हो, सृष्टि का सर्जनहार कर्ता मानते हो, तो फिर क्यों ऐसा बोलते हो कि ईश्वर के सिवाय दूसरे किसी का अस्तित्व ही नहीं है? इतना कॉन्ट्रास्ट, इतना बड़ा कॉन्ट्रास्ट कोई बच्चा भी समझ जाए इतनी छोटी बात को। इतना बड़ा सत्य क्यों करना चाहिए था? महावीर ने यही कहा है कि आप इतना बड़ा असत्य, इसी को मिथ्यात्व समझिए। ये मिथ्यात्व है। अब हम जगत के समस्त जीवों के बारे में लेते हैं बात यहाँ पर। तो ये है कि संसार के समस्त जीवों के पास में या तो शाखा है या अशाखा है। थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है, भाई साहब ध्यान रख लेना। अब यहाँ शाखा मतलब क्या? यहाँ शाखा का एक मीनिंग आप निकालो कि सुखद संवेदना। अब वो सुखद संवेदना आपको किससे हो? अब मन वचन काया तीनों से हो। इधर आगे बात जो है अशाखा, इनको नाम दिया है दुखद संवेद, दुखद संवेदना। हाँ जी, संवेदना का सीधा तात्पर्य फीलिंग। हमको क्या फील हो रहा है, आपको ऐसा क्या, कैसा अनुभव हो रहा है? ये फीलिंग जो जिस प्रकार से जितनी बढ़ती है उसी पर आधार रखा गया है। ये जो मुख्य आधार हेतु दिया गया है कि क्या है आपके संसार के अनंत। अब बताइए आप मीना बहन जी, वाई दैट मैटर द भूतल पदार्थ इज नॉट फीलिंग एनी सुखद संवेदना और दुखद संवेदना? Because they do not have मन वचन और काय। वेदन संवेदन का सीधा तात्पर्य जो फीलिंग्स है, अनुभव है, अनुभूति है, वो जीव के सिवाय किसी अन्य का गुण ही नहीं है। चेतना जिसमें है, कॉन्शियस मैटर जो है, उसके सिवाय अन्य किसी का ये गुण नहीं है। कोई नहीं अनुभव कर सकता है। न आकाश, न धर्मास्तिका है, न अधर्मास्तिका है, न पुद्गलास्तिका है, कोई भी नहीं कर सकता है। बस जो करने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ जीवात्मा एक ही है। तो जब जीवात्मा एक ही है, अकेली है, उसी को करना है। अब उसी के ऊपर जो आवरण आया है, उस कर्म के कारण ये डिवीजन यहाँ पर हो रहे हैं। इन डिवीजनों के अंदर ये जो है वेदनीय कर्म, अब ये वेदनीय कर्म यही डिवीजन हो करके आखिर जिन जीवों ने जैसा बांधा है, कर्म जैसा बांधा है, उसके कारण शाखा अशाखा आएगी। यहाँ अग्निभूति कह रहे नहीं 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 नहीं, कोई कर्म वर्म कुछ है ही नहीं। ईश्वर की मर्जी होगी उसको शाखा देंगे, ईश्वर की मर्जी होगी उसको अशाखा देंगे। सब माँ स्वस्थ है, बेटा रोगी है, बेटा स्वस्थ है, माँ रोगी है, पिता स्वस्थ है, बेटा रोगी है, बेटा निरोगी स्वस्थ है, पिता रोगी है। सा पति निरोगी है, पत्नी रोगी है, पत्नी निरोगी है, पति रोगी है। अब ये सारा संसार कैसा देख रहेगा? हर व्यक्ति जाके ईश्वर को बोलेगा, भाई साहब ऐसा क्यों किया आप ऐसा मेरे साथ अन्याय मत करो। अब पत्नी रोगिष्ठ रहेगी तो बेचारा पति भी तो परेशान रहेगा, पति रोगिष्ठ रहेगा तो पत्नी बेचारा परेशान रहेगी। भाई अब पति पत्नी बने हैं मतलब जीवन के रथ के दो पहिए साथ चल रहे हैं, तभी तो घर संसार चल रहा है ना। ऐसी परिस्थिति में क्या करना?
इस परिस्थिति के अंदर अब माँ और बेटा ये तो ममता से जुड़े हुए हैं, पिता और पुत्र ममत्व से जुड़े हैं, पति और पत्नी ये प्रेम से जुड़े हुए हैं। अब फिर एक सुखी और एक दुखी, एक बीमार और एक जो है स्वस्थ, एक रोगिष्ट है दूसरा निरोगी है, ये कैसी विडंबना है। प्रार्थना करते हैं भगवान मेरी पत्नी ठीक हो जाए बस, नहीं तो घर कैसे चलेगा, खाना कौन बनाएगा, बच्चों को कौन खिलाएगा, संसार कैसे चलेगा। सब हमेशा चिंतित रहते हैं। हर पत्नी जाकर कहती है 10 जगह घूमती है मेरा पति को ठीक हो जाए, सब घर कौन चलाएगा, कमाएगा कौन, पैसा कहाँ से आएगा, जीवन व्यवहार कैसे चलेगा, क्या होगा क्या होगा। हर व्यक्ति के जीवन में ये परिस्थिति। चलो मैं आपको एक बात बोलता हूँ, मनुष्यों की तो बात आप समझते हो, अब मुझे बताइए पशु पक्षियों में बीमारियां है कि नहीं है। अब ना कहोगे क्या। अब पशु पक्षियों की बीमारियों का क्या, उनके लिए भी वेटरनरी हॉस्पिटल, पशु पक्षियों की चिकित्सालय बहुत लाखों बने हुए हैं सर। उनके डॉक्टर, उनके तज्ञ स्पेशलिस्ट है, उनकी दवाएं हैं, उनकी ट्रीटमेंट है, उनको भी यही बीमारियां हो रही है। मनुष्य को कैंसर हो रहा है, पशुओं को भी कैंसर हो रहा है। मनुष्य थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस बन जाएगा, भाई साहब ये नहीं खाना है वो नहीं खाना है। अब पशु पक्षियों को तो आप रोज ही देख रहे हो, रास्ते पर कचरा पट्टी में जाकर पेट भर रहे। मैं आपको क्या बताऊं, मैं बेंगलोर में उधर वगैरह था, आते हैं लोग सुबह गाय का दूध निकाल देते हैं, फिर छोड़ देते हैं उसको रास्ते पर। अब जहाँ जो कचरा पट्टी मिले, जो खाना है वो खा ले। अब उस पशु को तो बेचारे को मालूम ही नहीं है, कोई जानते ही नहीं। अब उसके शरीर के अंदर की प्रोसेस है कि वो जो खाएगी उसमें से दूध तो बनता ही बनता। लेकिन लोगों को ये समझ नहीं है, रास्ते पर का कचरा खाएगी, अब उसके दूध में तत्व क्या आएगा, सोचिए समझिए। फिर बीमारियां नहीं बढ़ेगी तो क्या होगा। अब ये समझ होनी तो चाहिए ना आखिर। पशु पक्षियों को लोग समझ नहीं पाते, उनके अंडे खाना, उनका मांस खाना, उनके चर्बी खाना, उनके क्या 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 चल रहा है भाई साहब, कोई कल्पना बाहर की बात सोच नहीं सकते। अब पशु पक्षियों की बीमारियां, अब ये भी आ गया कि लोगों को अगर कैंसर हुआ है तो बोलते तुम्हारे खाने में कोई कैंसर वाले पशु पक्षी का मांस आया क्या। अब वो कहता मैं तो होटल में जाके खा के आया, मुझे क्या मालूम क्या है। अब होटल वाले को जो के पूछ तो बोले स्लॉटर हाउस से हमारे यहाँ पर मीट रोज का 150 किलो आता है। अब मुझे क्या मालूम है भाई, अब जो कुछ है जैसा है हम तो बना लेते हैं, हमने तो बना के दे दिया था। अब स्लॉटर हाउस वाले को जाकर के पूछते हैं, स्टडी करते हैं, वो बोले हमको क्या मालूम भाई साहब, हमारी तो ये प्रोसेसिंग ड्रेसिंग प्रक्रिया है, हम तो कर देते हैं, समझे क्यों। अब क्या करना, कहाँ जाना, कहाँ, कितनी बड़ी समस्या चल रही है, कितनी बड़ी। आज की तारीख में पशुओं को कैंसर भी हो रहे हैं, पशुओं को हार्ट अटैक भी हो। हाँ ये बात जरूर है कि मनुष्य की हजारों बीमारियां हैं और पशुओं की थोड़ी ही बीमारी। लेकिन आजकल आपको ये मालूम है कहीं बर्ड फ्लू फैल रहा है तो बोले इतनी हजारों मुर्गियों को मार दो। ये आप सुन रहे हो, ये न्यूज में रोज ही सुनने को मिल रहा है। बोले झारखंड के अंदर जाके देखो, हिमाचल प्रदेश में देखो, मेघालय में जाकर देखो, अब उधर देखो तो बोले बर्ड फ्लू फैला। बर्ड फ्लू में क्या हुआ भाई साहब, नहीं नहीं 10-20 बच्चों को, लोगों को ऐसा खांसी खराश हुआ, गले में खराश हुई और मर गए, और ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो डॉक्टर ने निदान कर लिया कि इनको ब्लड फ्लू हुआ था। अच्छा ब्लड फ्लू हुआ तो वहाँ की सरकार तपास करके इधर 40,000 मुर्गियां मार दो आज, इधर 60,000 मुर्गियां मार दो, इधर 1.5 लाख मुर्गियां, अरे मार करके डालना कहाँ। इतनी बड़ी संख्या में लाखों मुर्गियां मार दो, कहाँ फेंकोगे, कहाँ डालोगे, क्या करोगे, क्या करोगे। कोई ये सामान्य छोटी सी बात है क्या, कल्पना बाहर की बात है भाई साहब। लेकिन कर रहे हैं, सरकार को तो क्या है, ऑर्डर निकाल दिया, हो गया भाई साहब। नहीं, डॉक्टर ने डायग्नोस कर दिया कि ये तो बर्ड फ्लू है। अब कोई कभी तो किस बर्ड के बारे में बोलते हैं, कभी
वो उसके बाद में बतख के बारे में बोलते साहब इतने 60,000 बतख मार दो। क्या समझ में नहीं आ रहा है, क्या कर रहे हैं। और इतने पशु मार दिए, इतने पक्षी मार दिए, इतने जो है हजारों की लाखों की तादाद में मार दिए। कौन सा ब्लड पूल दुनिया में से बिल्कुल मिट गया क्या? कौन सा रोग दुनिया में से संपूर्ण 100% मिट गया? क्या हुआ है? कहाँ मिटा है? ये फिर वापिस आकर के फिर फैलते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर फैलते हैं, फिर बड़े होते हैं। अब पशुओं से संसर्गजन्य बीमारियां मनुष्य में आ रही, मनुष्यों की संसर्गजन्य बीमारियां जब पशुओं में जा रही। आपने सुना छोड़िया जी, इतना कोरोना 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 इतना हैवॉक सुन लिया, लाखों लोग जो है कोरोना में मर गए। कितना पशु पक्षी, एक कुत्ता भी मरा गया। क्यों भाई साहब, क्या हुआ? कुत्ते को कोरोना होता ही नहीं है ना, बोलो आप। तो कुत्ता को इम्यूनिटी बढ़ाने गया था क्या? कुत्ते ने क्या खाया? उसकी इम्यूनिटी कहाँ से बढ़ गई? क्या बढ़ गया उसका? गलियों में रस्तों में ही तो घूम रहे थे। बंगलों में बैठे हुए 50वीं मंजिल पर रहने वालों को कोरोना हो गया और फुटपाथ पर सोने वालों को कुछ नहीं हुआ। नहीं नहीं नहीं, उनकी इम्यूनिटी ज्यादा होती है। अच्छा, 50वीं मंजिल पर के ऊपर के रहने वालों से इम्यूनिटी जो है रास्ते पर सोने वालों की ज्यादा होती है? क्या क्या बात कर, सब लोग रोज बोलते थे। ये साग सब्जी बेचने वाले रास्ते पर, उनका क्या हुआ? तो कितने को कोरोना हुआ? क्या क्या चल रहा था, क्या क्या चल रहा था, सोचिए समझेंगे। अब ऐसी परिस्थिति जब आई हुई है और इसमें हम ये देख रहे हैं कि पहला प्रश्न संसार के अंदर ये स्वास्थ्य संबंधी प्रश्न है, ये शरीर की रोग बीमारियों के संबंधी प्रश्न है। क्योंकि संसार में बिना शरीर का तो कोई जीव है ही नहीं। संसार में तो बिना शरीर का कोई जीव ही नहीं है, कोई भी नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर पशुओं का भी शरीर, उनका भी शरीर औदारिक है, हमारा भी शरीर औदारिक है। औदारिक वर्गना के पुद्गल परमाणु लेकर मनुष्य को भी शरीर बनाना है, पशु को भी बनाना है। उनके शरीर में भी आत्मा है, हमारे शरीर में भी आत्मा। उनका भी वेदनीय कर्म बना हुआ है, हमारा भी वेदनीय कर्म बना हुआ है। हमारा शाखा वेदनीय है, उनका भी शाखा वेदनीय है। हमारा अशाखा वेदनीय है, उनका भी अशाखा वेदनीय है। इतनी बड़ी बात है, समानता है। ये शारीरिक समानता हुई। अब शारीरिक समानता के अंदर जो है, आप उनके नेचर आदि की तरफ देखिए। Meena Benji, now I am asking you that if the human body, those who are suffering from the calcium deficiency, B1, B6, B12 की deficiency, vitamin C की deficiency, इतने minerals की deficiency, who is saying that animals are also suffering from the calcium deficiency, B12 deficiency, विटामिन सी की डेफिशिएंसी? उनको कौन दे रहा है? आप तो जाके विटामिन सी के इंजेक्शन ले लो, विटामिन B1, B6, B12 के इंजेक्शन ले लो। वो जानवर क्या लेंगे? उनको कौन इंजेक्शन देगा? उनके अंदर क्यों कोई डेफिशिएंसी नहीं होती है? जानवर के अंदर, गाय में, भैंस में, पशु में, बैल में, बकरी में, घोड़े में, कुत्ते में, उनकी डेफिशिएंसी का क्या? आप तो मनुष्य तो फिर भी दूध पीते हैं, जिंदगी भर दूध पीते हैं साहब। एक भी पशु कोई जिंदगी भर दूध नहीं पीता है। कोई भी पशु जिंदगी भर दूध पीता नहीं। क्या मिल रहा है उनको खाने को? क्या मिल रहा है? तो क्यों उनके अंदर B1, B6, B12 की डेफिशिएंसी नहीं होती है? कैल्शियम की डेफिशिएंसी क्यों नहीं होती है भाई साहब? ये घास खा रहे हैं और फिर भी उनके अंदर सब कुछ है। और वो गाय घास खा करके हमको दूध दे रहे, उसके अंदर कैल्शियम है, प्रोटीन है, B1 है, B6 है, B12 है, सब कुछ है भाई साहब। ये क्या बात है? ये क्या समझ में नहीं आ रहा है? मीना बहन जी, कैन यू रिसर्च ऑन दिस टॉपिक? कैन यू सर्च आउट दिस टॉपिक? करिए, इस फील्ड के अंदर कोई रिसर्च करिए।
PhD करके देखिए सर, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। मनुष्यों के अंदर तो आए दिन लोग दे रहे हैं, आए दिन देख रहे हैं साहब। अभी तो 20-25 साल की आयु में उनकी डेफिशिएंसी बता रहे हैं, और फिर डॉक्टर उनको निरोबियन देते हैं, निरोबियन 4 देते हैं, भाई साहब आपके अंदर B6 B12 की डेफिशिएंसी है, आप तो ये लो ये लो ये। अब फिर उसमें क्या आएगा, निरोबियन 4 लो या निरोबियन लो, उसमें जो है पशु का मांस आएगा, पशु का ब्लड आएगा, सब उसके अंदर ये चीजें आएगी। अरे मनुष्य को डेफिशिएंसी हो रही है, उनको नहीं हो रही। मनुष्यों के शरीर में भाई साहब इनके तो आयरन कम है, इनका तो हीमोग्लोबिन लेवल घट गया, इनको तो हीमोग्लोबिन कम हो गया। और कभी किस गाय को हीमोग्लोबिन कम हुआ, कोई बकरी को हीमोग्लोबिन कम हुआ, किसका हीमोग्लोबिन घट गया, क्या हुआ भाई साहब। उसको कौन हॉस्पिटल में ले गए, कहाँ एडमिट किया, किसने इंजेक्शन दिए, कुछ भी नहीं है साहब, चल रहा है। देखिए मनुष्यों को तो नमक भी चाहिए, ये मसाला भी चाहिए, चाय भी पीने को चाहिए, कॉफी भी पीने को चाहिए, दूध भी पीने को चाहिए, छाछ भी पीने को चाहिए, ये खाइए चाहिए, वो चाहिए साहब। अब बेचारे कौन से पशु को क्या खाने पीने को मिल रहा है, बस वो भी जीवन जी रहे हैं, उनका भी शरीर, और उनके शरीर से एक गाय के दूध से, बकरी के दूध से मैक्सिमम प्रोटीन ले रहे हैं लोग, कैल्शियम ले रहे हैं लोग, क्या क्या ले रहे हैं, सोचिए समझे के। लेकिन यहाँ बात किसकी आई कि ये समस्या क्या है, ये व्यवस्था क्या है, पहले इसको देखना है हमें। ये व्यवस्था जो है, तो जिस जीव ने अपनी तरह से शाखा अशाखा वेदनीय कर्म की प्रकृति किसने बांधी है, किसने कितने प्रमाण में बांधी है, अब इसका जिम्मेदार कौन है, ये कौन सी कर्म प्रकृति बांधी है, शाखा की किसने कितनी बांध रखी है, अशाखा की किसने कितनी बांध कर रखी है, ये किसने कितनी बांध करके रखी है। अब इनका हिसाब कौन देखेगा बताइए। इस जीव ने कितनी अशाखा वेदनीय की कर्म प्रकृति बांध के रखी है, ये वाला जीव जो है इसने भी अपनी तरह से कर्म की प्रकृतियां बांध करके रखी है। अब ये चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे कोई भी देवी देवता हो, कोई नर के नारी जीव हो, आप ये मत समझना। अब कोई देवी देवता बन के चले गए देवलोक के अंदर, वैक्रिय शरीरधारी हो गए, क्यों भाई साहब, वैक्रिय शरीर वालों को कोई रोग बीमारियां नहीं आएगी क्या? देवी देवताओं को भी मन है कि नहीं है, उनको भी रागद्वेष कसाय है कि नहीं है, उनका अपना मोहनीय कर्म है कि नहीं है, उनका अपना कसाय आदि भाव की परिणति है कि नहीं, उनको वहां लड़ाई झगड़े क्लेश कसाय हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उनके वहां पर मारामारी हो रही कि नहीं हो रही, वो जाकर किसी की चोरियां आदि करना, उठा जाना करते हैं कि नहीं कर रहे, वो रेप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वहां पर अपहरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक दूसरे की अप्सरा को उठाकर ले जाते हैं, ये सब क्या हो रहा है वहां पर। और देवी देवताओं के अंदर मेंटल स्ट्रेस एंड टेंशन होता है कि नहीं होता है सब। एक तरीके सबको मत समझना, स्वर्ग 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 स्वर्ग, अरे स्वर्ग, अरे देवलोक, अरे देवलोक तो इतना, भाई साहब 4 प्रकार की देव निकाय के जीवों में से वैमानिक एक ही उच्च कक्षा, वैमानिक के अंदर लेयर उच्च है, उनके अंदर जो है पहले देवलोक वाले से दूसरे देवलोक वाले, पहले दूसरे 2 देवलोक वालों से तीसरे देवलोक वालों का सुख 10 गुना ज्यादा है, तीसरे वाले से ऊपर चौथे देवलोक वाले देवलोकों को 10 गुना और जाता है। जैसे जैसे आप ऊपर चले जाओगे तो 10 और गुना ज्यादा आ जाएगा। लेकिन शरीर तो है ना, शरीर तो नानी पास कर सकते हो, उनकी अपनी बीमारियां हैं, उनका मानसिक स्ट्रेस एंड टेंशन है, उनके वहां देव निकाय के अंदर डिफरेंट डिफरेंट 10 प्रकार की कैटेगरी है। अब उनकी कैटेगरी के अंदर राजा के रूप में जो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के रूप में सौधर्म इंद्र है, ईशान इंद्र है, शक्र इंद्र है,
अब वो ऑर्डर करें। ऐसे जो देवलोक जहाँ पर है उनके यहाँ मेंटल डिजीज है, वहां पर उनके रोग बीमारियां उनके हिसाब से है। वाचिक वचन युग की बीमारियां वहां पर उनको जो है, अब कोई देवता बोलने में तुतलाता है क्या, लेकिन मैंने अभी आपको कहा सिर्फ वैमानिक ही देवगति के देवता। अब उससे नीचे उतरिए, आप नीचे उतरेंगे तब मंडल, उससे नीचे उतरिए भगवतपति आदि के व्यंतर आदि के। अब इतने सब देवगति के देवी देवता है, सबका सुख एक सरीका नहीं है, सबकी शाखा एक सरीकी नहीं है, सबकी रोग बीमारियां एक सरीके नहीं है, सबकी वेदना पीड़ा एक सरीकी नहीं है, सब अलग अलग, सबका तरीका अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? सबके कर्म की प्रकृतियां अलग अलग है। अब जो जितने प्रमाण में जिस तरीके से कर्म बांधेंगे, आखिर उनको उतने प्रमाण में वैसे कर्म का अनुभव होगा सर। आखिर उनको भी तो अपनी तरह से उनके किए हुए कर्मों का फल उनको भी भुगतना है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है सर। ऐसी स्थिति के अंदर आखिर करें तो क्या करें, सोचिए। ऐसी स्थिति के अंदर आखिर करें तो कैसे करें, बताइए आप। ये समस्या बहुत बड़ी है, ये समस्या कोई रुकने वाली तो है नहीं, तो चलने की चले। तो यहाँ पर हमको ये देखना है कि किन जीवों ने कर्म कौन सा। अब बात ये है यहाँ पर कि जिस तरह से देवगति के देवता अशाता वेद्य कर्म मानते, मनुष्य गति के जीव अशाता वेद्य कर्म मानते। अब कर्म बांधा है मनुष्य गति में और भुगत रहा है जा करके पशु पक्षी की गति में था। अब कर्म तो कर्म है, अब जिस प्रकार का जैसा कर्म जिसने बांधा है, ये यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो है जीव, अब ये तिर्यंच गति है। हाँ, तो ऐसी स्थिति के अंदर हमें ये सोचना है कि जो कर्म मैंने अभी आपको बताया कि कोई तिर्यंच गति में बांध करके मनुष्य कर्म जन्म में भुगत रहा है, कोई मनुष्य जन्म में बांध करके तिर्यंच गति में अरे देव गति में जा करके भुगत रहा है। अब ये यहाँ से ये गया, यहाँ पर देव भव है, अब यहाँ जा करके भुगतेगा। कोई देव भव में बांध करके यहाँ से ले जा करके मनुष्य जन्म में भुगतेगा। तो बात यहाँ पर ये है कि आखिर अब जो जीव बांध रहा है कहाँ, उदय में कहाँ आ रहा है, जाके भुगत रहा है कहाँ पर, ये तो कर्म का खेल है, समझिए। ऐसा कोई नियम नहीं है कि जिस गति में जो अशाता शाता कर्म बांधे उसी जन्म में भुगते, ऐसा नियम नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि आयुष्य ही समाप्त हो। आज जो है ये विशेष मुख्य लक्ष्य जो हम यहाँ पर रखे हैं, वो ये उद्देश्य है यहाँ पर। अब इसके अंदर आप ये देखो कि किस गति में कर्म बांधा और किस गति में जाके रुकेगा। अब मनुष्य ने कर्म बांधा है 1000 साल का, 2000 साल का, 5000 साल का, और आयुष्य उसके पास है 100 बरस का। कहाँ जाके रुकेगा भाई साहब? अब पशु पक्षी में भी आज 2, 5, 10 हजार का आयुष्य नहीं है, मनुष्य गति में भी नहीं है। तो जो बच्चा है उसके पास या तो देव गति में जाके भुगते या नरक में भुगते। देखिए ये बात तो आप समझ गए, आत्मा के साथ कर्म निश्चित जाते हैं, बिना कर्म साथ में गए आत्मा अकेली कभी जाती ही नहीं है। सिवाय कि मोक्ष में जाना हो तब एक ही रास्ता है कि वहां कर्म साथ में नहीं जाते, तो ही तो मोक्ष होता है। एक भी कर्म का एक भी अंश, कोई परमाणु भी कर्म का जो है कभी साथ में नहीं जाता है, इसी का नाम मोक्ष है। सब कर्मों का 100% संपूर्ण क्षय करके जब आत्मा शरीर छोड़कर जाती है तब उसको कहते हैं मोक्ष। लेकिन
आयुष्य पूरा हो और बाकी के सातों कर्म जो है एज इट इज स्टॉक में पड़े हो और नया आयुष्य बांध करके जीव जाए, तभी संसार के अंदर किसी न किसी गति में, किसी न किसी जाति में, किसी न किसी भाव में तो जाकर जन्म लेना ही लेना है। कोई ऐसा जीव नहीं रहा कि 7 कर्म लेकर गया, 6 कर्म लेकर गया, 5 कर्म लेकर गया, एक ही कर्म लेके गया, 4 कर्म लेके गया। ऐसा होता ही नहीं है कभी। बीते हुए अनंतानंत भूतकाल में किसी भी जीव के विषय में ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। अनंत 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 जीव जो है अनंत अनंत बार जन्मते मरते जो भी कथे जो भी हो, वो अपनी तरह से 8 कर्म साथ में लेकर ही दूसरी गति में जाता है। बोलिए भी बोलिए, आप तो बोल सकते हो। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर हमको ये देखना है कि कर्म जिस प्रकार से जिन जीवों में बांधे, क्योंकि अगर एक भी कर्म कम होगा, एक भी कर्म जीव साथ में नहीं लेकर के जाएगा, तो वो नेक्स्ट जन्म में करेगा क्या, क्या होगा, कैसे जाएगा, वहां करना क्या उसको, ये सारी बातें देखनी है यहाँ पर। अब ये जीव जा रहा है नरक गति के अंदर जा रहा है। अब नरक में उसके साथ में वेदना पीड़ा सब कहाँ से गई, कहाँ से लेकर गया? या तो मनुष्य गति के अंदर जो कर्म बांध के लेकर गया है उसमें से नरक में जाए, या तिर्यंत पशु पक्षी के भाव में से जो जीव नरक में गया है वहां पर जो है मनुष्य जन्म के या पशु पक्षी के जन्म के कर्म साथ में लेकर जाए, तब तो जाकर के जीव नरक गति के अंदर इतने भारी दुख, इतनी भारी वेदना, इतनी भारी पीड़ा, इतना सब कुछ सहन करना, इतना भुगतना, इतना भुगतना, इतना भुगतना होगा कैसे? कर्म तो साथ में लेकर जाना पड़ेगा। ये जीव यहाँ से जो निकला, यहाँ से जिस तरह से जो जीव ये इधर देखिए आप, अब ये जीव जो है शरीर छोड़ रहा है, जा रहा है। अब ये जन्म लिया यहाँ पर, जब आया तो वो अपने साथ में ये 8 कर्म साथ में लेकर के आया। ये आयुष्य कर्म वर्णीय, दक्षिणवर्णीय, मौनीय है, अंतरा है, वेदनीय है, ये सब, ये 8 कर्म अपने साथ में लेकर के आया। अब ये 8 कर्म लेकर जीव जन्मा है। अब इसके ये जीवन काल उसका चल रहा है। अब जैसे जीवन काल चलता 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 ये जीव मृत्यु तक पहुंच रहा है। 100 वर्षों की काल अवधि तक मृत्यु तक पहुंच, अब मृत्यु तक पहुंच रहा है और यहाँ मृत्यु हुई। अब ये जीव अपना शरीर छोड़ करके ये आत्मा जा रही है। इधर देखिए बरोबर, अब ये आत्मा जा रही है तो यहाँ पर उसने नया आयुष्य बांधा, और ये ज्ञानावर्णीय, दक्षिणावर्णीय, मौनी, अंतराय, नाम, गोत्र, वेदनीय, ये सब साथ में लेकर के जीव जा रहा है वाकई। 8 कर्म है। अब जो आप यहाँ पर 8 कर्म, हाँ ये गर्भकाल देख लो, यहाँ पर जीव साथ में कितने लेकर आया था, और यहाँ से आयुष्य बीतने पर अब ये 100 बरस जिया या जितने बरस जिया, ये यहाँ से अपना 100 बरस का आयुष्य पूरा करके अब आत्मा शरीर छोड़कर निकल कर जा रही है। आप देख रहे हो दोनों तरफ, दोनों किनारे देख रहे हो। जन्म के पहले जीव गर्भ में आया वो, और शरीर छोड़कर मर करके दूसरे जन्म में जा रहा है वो। क्या फर्क पड़ रहा है? 8 कर्म है साथ में। अब मान लो कि जन्म के टाइम वो ज्यादा लेकर आया हो और कर्म क्षय किया हो, धर्म किया हो, निद्रा की हो, अब इन 8 कर्मों का प्रमाण घटाकर जा रहा है। दूसरा, उस जन्म के समय जितने लेकर के आया है उसमें और नए बढ़ा करके
और ज्यादा बढ़ा करके और 8 कर्म की मात्रा में और संख्या बढ़ाकर साथ में ले जाता। अब ये तो संसार है, कौन जीव कितना क्या लेकर आते हैं, कौन जीव कितना क्या साथ में लेकर जाते हैं। धर्म एक ही साथ में है आपके कि आप लेकर आए उसमें से आपने घटाया। धर्म नहीं किया है तो जो कर लेकर आए वही साथ में और नया बढ़ा करके और बढ़ा करके ले जाएंगे। मान लो गर्भ में जीव आया तब 5000 गुना प्रकृति कर्म के साथ में लेकर आया है। 100 साल जीते जीते 5000 के 25,000 करके अब ये शरीर छोड़ के बढ़ के जा रहा है। अब ये 25,000 गुने साथ में ले जाकर के किस गति में जाएगा, किस जन्म में जाएगा, वहां जाएगा, उसकी क्या हालत। तो वहां जाकर के उस कर्मों को भुगतना पड़ेगा कि नहीं। अब जो कर्म अब यहाँ से जाए वहां पर, तो कोई नरक गति में तो 100, 200, 500 बरस का आयुष्य के लेकर जा ही नहीं सकता है। देव गति में कोई 100, 200, 500, 1000 वर्षों का आयुष्य लेकर तो जा ही नहीं सकते। महावीर क्षेत्र के अंदर कोई 200, 500, 1000 साल का आयुष्य लेकर तो जा ही नहीं सकते। आप कहाँ जाएंगे, आप कहाँ जाएंगे। आज पंचम काल का कलयुग है, 500, 1000 वर्ष का आयुष्य लेके तेज गति में आप कहाँ जाओ। है तेज गति के अंदर 2.5 दिन के बाहर बड़े बड़े लंबे लंबे चौड़े आयुष्य वाले पशु पक्षी भी बहुत है। एक व्यंतर गति में भी जाना पड़े, भूत प्रेत व्यंतर डाकन शाकन के अंदर भी जाना पड़े तो भी कम से कम 10,000 बरस का आयुष्य लेकर जाना पड़ता है। बताइए क्या करेंगे आप, कैसे जाए। आयुष्य की बात है। 8 कर्मों में सबसे छोटा कर्म सिर्फ आयुष्य है। बाकी के सब कर्म बड़े बड़े। बड़े बड़े का मतलब क्या समझा आपने। लंबी लंबी काल की दीर्घ स्थिति वाले। सागरोपम 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 नहीं, कोड़ा कोड़े साग, ये सब कोड़ा कोड़ी सागरोपम वाले कर्म है। उसमें से एक कर्म है ये वेदनीय कर्म। अब यहाँ तो किसी ने शाखा वेदनीय क्या, किसी ने अशाखा वेदनीय कर्म उपार्जन किया है। अब आप शाखा वेदनीय कर्म की पुण्य प्रकृति साथ में लेकर देव गति में जाओगे। निरोगी स्वस्थ शरीर, निरोगी स्वस्थ आपकी मन और वचन और काया के योग साथ अब ये सब जाकर के ले जाओगे, तब आप देव गति के अंदर इस तरीके से रहोगे। नाम कर्म का काम करेगा, गोत्र कर्म का काम करेगा। गति देव की है, जाति देव की है, कर्म तो दोनों ही आएंगे। नाम कर्म शरीर बनाने का काम करते। नमो हरियंतानम नमो सिद्धारणम नमो हरिय नमो वज्रायणम नमो सर्वसा एसु नमोकारो सर्वभावपणः मंगलानं च सर्वेषु परमं वै मंगलम्। जय जगजीव जोनि वियानो जगगुरु जगानंदम जगन्नाथ जगवंतो जय जगत्प्रियामहो वयम्। जय सुयान बबो तीर्थयराणं पश्चिमो जय जय गुरुलोगाणं जय महत्वा महावीर। वंदे मायसं महाभागं महावीरं महामुनि अमर नरराय मह्यं चरमतिशयरमिमसते सर्वारिष्ट प्रणशाय सर्वाभीष्टार्थदायिनि सर्वलब्धे निधान श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः।
अज्ञानतिमिरान्धं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्म लाभ बहुत बहुत आशीर्वाद।